नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैथ जो है वो एनसीईआरटी का है क्लास 12 का, जिसके अंदर एक चैप्टर है इंटीग्रल्स करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का 7वां नंबर प्रॉब्लम। अब अभी तक हमने प्रॉब्लम अप टू 6 हमने सोल्व किया है, तो जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है। और आज जो है ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल अलग तरीके का है। सबसे पहले नीचे देखिए, क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसमें जो है लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों जो है कंबाइंड है। अभी तक जो हम लोग प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे ना, उसमें जो नीचे रहता का फंक्शन रहता था वो क्या रहता था, केवल और केवल लीनियर फंक्शन रहता था। और यहाँ पे जो है वो दोनों कंबाइंड, लीनियर और जो है क्वाड्रेटिक दोनों कंबाइंड किया हुआ है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सोल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है टोटल पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होता है, जो भी फंक्शन दिया होता है उसको हम लोगों को कुछ मानना होता है। तो लेट हम लोग क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, या फिर आगे पीछे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इक्वल टू, इसको हम लोग मान लेंगे कैसे, इसको मानेंगे ए, लीनियर को सबसे पहले मान लेते हैं x माइनस 1। जब हम लोग लीनियर को मानते हैं ना, तो ऊपर केवल और केवल कांस्टेंट देते हैं प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे मानेंगे, bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से जो पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे फर्स्ट जो इसका जो आप देखेंगे पीछे जाकर कि किस तरीके के फंक्शन को किस तरीके से हम लोग जो है मानेंगे, टेबल 7.2 में हर चीज़ जो है वो दिया हुआ है और हमने समझाया भी है। तो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन या फिर इंटीग्रेशन करके, मैथ फॉर क्लास 12 करके, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, ए बी सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे वाला फंक्शन जो है वो नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर वाला को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, इसके ये जो नीचे वाला है वहाँ पे उसके अपोजिट मतलब जो है उसको छोड़कर उसमें जो है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक जगह, एक्स का कोफिशिएंट एक जगह और कांस्टेंट को एक जगह करेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए और बी, तो एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी और सी, तो यहाँ पे प्लस, अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। इस तरीके से प्लस ए माइनस सी, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अब इधर क्या है, केवल और केवल x है। x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम लोग 0 मान लेते हैं। ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बोथ साइड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0, इक्वेशन 1। ए प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी माइनस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड ए माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया। अब 3 इक्वेशन, 3 अननोन, हम लोग इक्वेशन को सोल्व करेंगे, बस हमारा प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगा। तो ये चीज़ को रहने देते हैं और इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे देखिए a माइनस सी इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, c, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a, या a इक्वल टू माइनस b, कुछ भी मान सकते हैं। और c माइनस b इक्वल टू 1 है, मतलब ये है 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c के जगह पे अगर b में कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू c, c के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा,
सी इक्वल टू ए, तो ए माइनस बी, बी इक्वल टू फिर क्या आ गया माइनस ए, बी के सबको हम लोग एक में कन्वर्ट कर देते, ए में कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ पे सी माइनस बी था, तो सी के जगह पे हमने ए रखा, बी के जगह पे क्या है माइनस ए, तो माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू हमारा क्या है 1। हम लोग इक्वेशन 2 से चल रहे हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, a इक्वल टू हमारा हाफ आ गया। देन b क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस ए मतलब माइनस हाफ, एंड c इक्वल टू क्या है a, एंड c इक्वल टू a, देन हाफ। तो a इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू माइनस हाफ, c इक्वल टू हाफ। बस ये आ गया हमारा। बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, वैल्यू को साइड में रख लेते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू माइनस हाफ, c इक्वल टू हाफ। ये हो गया। अब जो है भाई आया है जो कोफिशिएंट ए बी सी मानेंगे, वैल्यू निकल गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू जो है हम लोग इसमें रखेंगे। कैसे होगा, ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा हाफ, देन हाफ अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो गया। प्लस बी का वैल्यू हमारा क्या है माइनस हाफ इंटू एक्स, प्लस सी का वैल्यू हाफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया। अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, हाफ बाहर आ जाएगा, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। हाफ अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हाफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना था। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने इतना माना। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आते हैं ए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला पोर्शन को हम लोग हटा लेते हैं। माने थे क्या ए बी सी, तो इसको इंटीग्रेट करना है अब हम लोगों को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इतना के जगह पे ए के जगह पे था हाफ अपॉन एक्स माइनस 1, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, प्लस हो गया हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, बस इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को बस बेसिक इंटीग्रेशन लगाना है। हाफ जो है वो कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ते हैं वही चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। क्या क्या पढ़े थे बेसिक इंटीग्रेशन में, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है। वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर का डिफरेंशिएशन, ऊपर को हम लोग मानेंगे कुछ टी, तो यहाँ पे भी यहाँ पे आ जाएगा वही फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या, ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बटा डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स एक्स। तो इसका आ गया, इसका आ गया। अब इसमें देखिए इसको हम लोग कैसे मानते हैं, यहाँ पे जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे उससे हम लोग इसको बनाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट याद रखना होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम लोग टी मानते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू टी, देन एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे, यानी यहाँ पे 2 से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। इसका जो है डिफरेंशिएशन ऊपर डायरेक्ट हमारा आ जा रहा है, ये चीज़ हमको हम लोगों को ध्यान रखना है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर है तो उसको हम लोग डायरेक्ट जो है हम लोग इसको बना सकते हैं, लॉग में हो जाता है हमारा। तो कैसे हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा हमारा क्या 1/2
इंटीग्रेशन 1 इसका क्या हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे माइनस हो गया 1/4 लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट देंगे c। बस ये चीज़ है और इसको हम लोगों को क्या करना था सोल्व करना था। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों को इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। एक एक कंसेप्ट जो प्रीवियस कंसेप्ट होता है उसको हम लोगों को याद रखना है, तभी जाके आपका आगे का प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होगा। तो ये जो कंसेप्ट हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का वो भी यूज हुआ। tan इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम लोगों को याद रखना है। कुछ बेसिक इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसको हम लोगों को याद रखना होता है, तभी जाके हमारा जो है वो जो एडवांस जो इंटीग्रेशन है जैसे इंटीग्रेशन विथ पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब जो है हमारा सोल्व होता है। तो ये था आज का प्रॉब्लम। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।